बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं हम किसकी नजर के सामने बैठे हैं। तुम अपने परलौकिक परम पिता परमात्मा की नजर के सामने बैठे हो। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो इस बाबा की नजर के सामने आने से क्या प्राप्ति हो जाती है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का वर्षा पाते हो। कभी कोई साधु संत के पास जाते हैं तो कहते हैं ये तो नजर से निहाल कर देते हैं। अब वास्तव में नजर से निहाल का अर्थ तो तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई समझ ही नहीं सकते। नजर के सामने तो तुम अभी बैठे हो। बाप की नजर में बच्चे और बच्चों की नजर में बाप है। बच्चे निहाल होते हैं बाप की नजर से। बाप से ही तो वर्षा मिलता है। तुम हो बेहद के बच्चे, बेहद बाप के बच्चे और बेहद के बच्चे। तुम बाबा कहते हैं तुम अभी नजर के सामने बैठे हो, परंतु बरोबर 2 अक्षर सुन रहे हो। कौन से 2 अक्षर मुख्य बाबा के जो बार बार हमें याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम 2 अक्षर सुन रहे हो, मुझे याद करो। मुझे याद करेंगे तो तुम निहाल हो जाएंगे, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बरोबर सेकंड में नजर से निहाल कर मुक्ति और जीवन मुक्ति दे देते हैं। बाप हम बच्चों को सेकंड में निहाल करके मुक्ति और जीवन मुक्ति दे देते हैं। वो है निराकार परमपिता परमात्मा। जानते हैं अब ये सब हमारे आकर के बच्चे बने हैं, जिन्हों को पक्का निश्चय है कि हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। जरूर वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। नजर से निहाल भी होता है और स्वर्ग के मालिक भी बनना है। स्वर्ग में तो है बादशाही, यहाँ तो सब अभी सब दुनिया में किसके मालिक, नरक के मालिक हैं, अर्थात नरक निवासी है। उसमें भी नंबरवार पद है। भल अभी वो राजा ही नहीं है, परंतु वह भी दिल में तो समझते हैं ना कि हम जाकर के मालिक बनेंगे। अभी नरक में जो रहते हैं तो भले वो अभी मालिक नहीं है, परंतु ये तो नरक निवासी समझते हैं। जो पहले राजाएं थे तो जो थे भले रहते नरक में है, परंतु ये तो अपन को समझते हैं ना कि हम जयपुर के मालिक थे। लिखते भी हैं महाराजा ऑफ जयपुर, महाराजा ऑफ पटियाला। कहने में तो अभी भी आता है ना। वे खुद भी जीते हैं, उनकी वंशावली भी जीती है। अब वो भी सब प्रजा में आ गई हैं, क्योंकि अब राजा तो कोई है ही नहीं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर फिर से दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। बाप ने समझाया है यही भारत पावन था, अब पतित बन पड़ा है। तुमको अब तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा अभी तुम्हारी आत्मा जानती है कि अभी हम एक
परम पिता परमात्मा को ही याद करते हैं और उनसे ही हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। भगवानो वाच्य भी है, मुझे याद करो और संग तोड़ो। अपने शरीर से भी तोड़ो और अशरीरी बनो। पहले पहले तो तुम अशरीरी ही आए थे। आत्माएं सब अशरीरी होती हैं। मूल वतन में अशरीरी होने के कारण आवाज बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए उनको निर्वाण धाम कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में भी मूवी होती है, टाकी, मूवी और साइलेंस। आगे तो मूवी नाटक भी थे, अब तो सब टाकी बन गए हैं। तो अब तुम बच्चों को साइलेंस सिखाई जाती है। तुम अपने स्वधर्म में टिको, घर को याद करो, टाक छोड़ना है, बोलना, बातें करना छोड़ना है, भूम भूम भी नहीं करनी है। अंदर में राम राम कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में जैसे अंदर में राम राम कहते हैं। अभी बाबा कहते हैं बच्चे ये भी छोड़ो, अंदर में ये भक्ति मार्ग का राम राम कहना भी छोड़ो। तुमको तो बिल्कुल वाणी से परे जाना है। यहाँ रहते हुए, ताकि मूवी होते हुए एम ऑब्जेक्ट यही बुद्धि में रहे, हमको जाना है मुक्ति धाम। बाबा हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं, क्योंकि पहले पहले आत्माएं सभी साइलेंस में जाती है, फिर हर एक को अपना अपना पार्ट बजाने के लिए आना है। देवी देवता धर्म वालों का अपना पार्ट है, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि धर्म वालों का अपना पार्ट है। अब ये सब बातें बाबा कहते तुम बच्चों के ही बुद्धि में है, क्योंकि बाप के पास तो ये सारी नॉलेज है, जो बाप ने फिर तुमको सारी नॉलेज बैठकर सुनाई है। और बाप ने नॉलेज सुना करके आप समान बनाया है, और फिर औरों को आप समान बनाओ, ज्ञानी और योगी बनाओ। बाबा कहते हैं जो नॉलेज मेरे पास है वही नॉलेज मैं तुमको देता हूँ। यह नॉलेज ग्रहण तो फिर भी आत्मा ही करती है ना। कोई नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई तो पूरे नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई कम पुरुषार्थ से इतने नॉलेजफुल नहीं बनते। एम ऑब्जेक्ट तो सबकी यही है, लक्ष्मी नारायण बनना। बाबा कहते हैं अभी तुम नॉलेजफुल बनते हो, अब तुम जानते हो हम कहाँ से आए हैं और अब फिर हमें कहाँ जाना है, और ये सारा चक्कर कैसे फिरता रहता है। इस नॉलेज के अंदर सारी नॉलेज आ जाती है। जैसे बीज से झाड़ निकलता है, उनकी आयु कितनी बड़ी होती है, फिर उनको जड़ जड़ीभूत अवस्था कहा जाता है। कहाँ छोटा सा बीज और झाड़ निकला तो उनकी आयु कितनी बढ़ गई, और फिर बीज से ये जो झाड़ निकलता है उनकी आयु कितनी बड़ी हो जाती है। फिर उनको जब बड़ा झाड़ हो जाता है तो उनको फिर जड़ जड़ीभूत अवस्था कहा जाता है, क्योंकि फिर पत्ते झड़ने लग जाते हैं।
बाबा बताते अपने पास भी एक जार था, वो एकदम सारा जर्जरीभूत हो गया था, तो फिर काटना ही पड़ा। बनियन ट्री का भी मिसाल है ना, जिसका कलकत्ता में है, जिसका फाउंडेशन नहीं है, पर जार कितना सारा वृद्धि को पा गया है। यह भी, अब यह सृष्टि का भी वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पिछाड़ी तक थोड़े थोड़े आते रहते हैं। पहले जो पत्ते निकलते हैं वे उस समय तो बहुत शोभनीक होते हैं, क्योंकि सतो प्रधान होते हैं, फिर रजोतमो बन जाते हैं। आधा कल्प तुम बच्चे राज करते हो, फिर तुम ही भिन्न भिन्न नाम रूप से, फिर तुम ही धीरे धीरे नीचे आते हो। उतरती कला और चढ़ती कला होती ही रहती है। चढ़ती कला तो फट से हो जाती है। पूरी राजधानी स्थापन होने में थोड़ा सा समय तो लगता है, भले चढ़ती कला फट से होती, पर राजधानी पूरी स्थापन हो तो उसमें थोड़ा तो समय लगता ही है। बाकी बाबा समझाते हैं, मैं ही संगम पर आकर के ये दैवी राज स्थापन करता हूँ, जो फिर पहले पहले सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने के नाम से चलता है, पर वो सारा स्थापन अभी ही होता है, जो फिर नई दुनिया अमरलोक में आकर के राज भाग करते हैं। अब इस समय में जब वो बाबा बना रहे हैं तो इस समय को फिर संगम युग ही कहा जाता है। दूसरा कोई भी संगम पर नहीं आता है। इस संगम युग पर और कोई भी नहीं आता है, सिर्फ एक बाप ही आता है जो आकर के सारी विश्व को परिवर्तन करते हैं। अब ये बात कोई भी शास्त्रों में नहीं है कि बाप फिर से कब आते हैं। गाते रहते हैं कि जब जब मंगलानी होंगी तब तब आते हैं, पर जानते नहीं कब आए, कैसे आए, या फिर आएंगे, ये बात कोई नहीं जानते। ये अभी कोई को भी पता नहीं पड़ सकता है। बाबा कहते हैं ये पता सिर्फ तुम बच्चों को ही पड़ता है कि कल्प कल्प ये पाठ चलता है। बाप का कल्प कल्प ये पाठ चलता है। अब तो सारा झाड़ पुराना हो गया है, फिर अब तो सारा झाड़ पुराना हो गया है, फिर संगम युग पर फिर से इनका फाउंडेशन लग रहा है, क्योंकि अब तो ये सारी दुनिया पतित दुनिया बन गई है और सतयुग है पावन दुनिया। गाते भी तो रहते हैं हे पतित पावन, अभी हमको आकर के पतित से पावन बनाओ, इसलिए अभी आओ। अब सभी, अब देखो सब धीरे धीरे पावन बन रहे हैं। फिर जब विनाश के बाद, फिर जब ये शरीर छोड़कर विनाश के बाद आएंगे तो बाबा कहते हैं फिर तो होंगी ही पावन दुनिया। अभी है पतित दुनिया, पतित दुनिया में बनने का पुरुषार्थ कर रही है, और फिर जब आएंगे विनाश के बाद तो पावन दुनिया में ही आएंगे, परंतु सबको तो इकट्ठा नहीं आना है। देखो अभी बाप तुम्हें कितना स्पष्ट रीति से, कितना अच्छी रीत समझा रहे हैं।
अभी ये प्रिंसिपल बैठा है, तो क्यों न ये नॉलेज सबको देनी चाहिए। कोई आया होगा, बैठा होगा, तो क्यों न ये नॉलेज सबको देनी चाहिए, जो सब जान जाए कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है और ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। अब तो ये किसको पता ही नहीं है, बल्कि बाकी ये कहते हैं गॉड इज वन, और तो कोई क्रिएटर है ही नहीं, न और कोई दुनिया है। गॉड भी, क्रिएटर भी एक है और दुनिया भी ये एक है। बाकी ऐसा नहीं है कि ऊपर कोई दुनिया है या धरती के नीचे कोई दुनिया है। आगे कहते थे ना, पाताल में भी दुनिया है, आकाश में भी दुनिया। आकाश की दुनिया के लिए तो कितना प्रयत्न किया साइंस वालों ने, मकान भी बनाएंगे और मकान बनने के लिए ऑर्डर्स भी ले लिए, परंतु आखिर देखा कि ऊपर क्या है और कुछ भी हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं न और कोई क्रिएटर है, न ऊपर में और कोई दुनिया है, न नीचे कोई दुनिया है। ये जो कहते हैं आकाश, आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल, या पाताल में भी दुनिया है, आकाश में भी दुनिया है, ये सब गपोरे हैं। समझते हैं कि स्टार्स के ऊपर भी कोई दुनिया है, परंतु वहां किसकी राजधानी होगी, वहां तो किसकी राजधानी भी नहीं है। बाबा तो प्रिंसिपल बच्चे को भी कहते हैं, जो अच्छे तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं उन्हों को यह हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाओ, गवर्नमेंट को भी अप्रोच करो, बड़े बड़े ऑफिसर्स को समझाओ, परंतु बड़ी युक्ति से समझाना है कि सतयुग में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी थी। एक ही धर्म और एक ही राजधानी थी। उन्होंने यह राज कैसे प्राप्त किया? शास्त्रों में तो देखो क्या दिखाया है। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और दैत्यों की आपस में लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीत लिया। अब महाभारत की लड़ाई एक ही लगी होंगी ना, ऐसे थोड़ी बार बार लगती रहेंगी। उसके बाद फिर कोई लड़ाई लगी ही नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे स्कूलों में जाकर बच्चों को ये नॉलेज दो। देखो, जब कोई भी नई इन्वेंशन निकलती है तो वे पहले राजा को दिखाते हैं, फिर उनके द्वारा ही फिर वो वृद्धि को पाती हैं। तो ये अब आत्मा को सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अब तुम्हारे में भी बहुत हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना? ऐसी बात है। देखो गांव गांव की माताएं आती है, बाबा कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, भले पढ़े लिखे नहीं है परंतु बहुत अच्छा, बाप की बातों को समझ लिया तो बहुत अच्छा, पढ़े लिखे से भी अच्छे हो गए। देखो बहुत पढ़े लिखे भी थे परंतु ये इम्तिहान पास नहीं कर सके। यहाँ वास्तव में यहाँ तो है सेकंड की बात। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में श्री राम सीता का राज्य शुरू होता है, आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर तो धक्के खाने ही पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में यात्रा स्थानों पर जाओ, यहाँ वहाँ धक्के खाने ही पड़ते हैं।
मनुष्य कहते भी रहते हैं, ओ गॉड फादर, पुकारते रहते हैं। तो गॉड फादर जरूर, गॉड फादर से हेवन का ही तो वर्षा मिलना चाहिए। देखो मनुष्य जब मरता है तो पूछा जाता है, ये भाई कहाँ गया, जो उसके संबंधी होते हैं पूछा जाता है कहाँ गया, कहते हैं स्वर्ग पधारा। समझते हैं आसमान में स्वर्ग है। बाबा कहते हैं बेचारे कितने बेसमझ बन गए हैं। अब ये तो है ही कांटों, अब की दुनिया ये तो है ही कांटों का जंगल। यही भारत फूलों का बगीचा था और अब यही भारत कांटों का जंगल बन गया है। अब फिर से बाप तुम्हें फूल बना करके और फूलों का बगीचा बना रही है। बाप समझाते हैं बच्चे कोई को भी दुख नहीं देना है। दुख दिया तो क्या बाबा कहते हैं याद, हाँ? किसको भी दुख नहीं देना है। कितना कड़ा शब्द है, अगर दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे। ऊंच पद फिर कभी भी पा नहीं सकेंगे। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम अभी बाबा के पास आए हैं, किस लिए? सदा सुख का वर्षा पाने के लिए। अभी तुम सब हो ब्राह्मण। ब्राह्मण सबसे ऊंच गाए जाते हैं। ब्राह्मणों की निशानी क्या होती है? हाँ, ब्राह्मणों को निशानी होती है चोटी, ऊपर से चोटी। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण सबसे ऊंच गाए जाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन? वो है ब्राह्मणों का बाप हुआ ब्रह्मा। अब ब्राह्मणों का बाप हुआ ब्रह्मा। अब ब्रह्मा का बाप कौन? वो है निराकार शिव, शिव बाबा। और प्रजापिता ब्रह्मा है साकार, दोनों ही बाप। निराकार बाप है शिव बाबा और निराकार ने अपना रथ आधार बनाया, उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा। वो हुआ हमारा साकार बाप। अब शिव बाबा की निशानी क्या रखे? ब्रह्मा बाबा का तो चलो चित्र है क्योंकि साकार में है। अब शिव बाबा की निशानी क्या रखे? परम पिता है तो स्टार के माफिक, परंतु न जानने के कारण उनका बड़ा लिंग बना देते हैं। क्योंकि बिंदी की भला पूजा कैसे करें? रुद्र पूजा भी होती है। रुद्र शिव को बहुत बड़ा बनाते हैं और फिर उसके साथ शालिग्राम छोटे छोटे बना देते हैं। कहते भी है ना, बिरकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो आत्मा सितारे समान अति सूक्ष्म है, जिस कारण ये गाया हुआ है। आत्मा का साक्षात्कार भी होता है। जैसे आकाश में तारा टूटता है तो सारा सफेद सफेद हो जाता है, वैसे आत्मा में लाइट निकलती है ना, तो फिर सारा उस समय वो उस तक ही लाइट हो जाती है, सफेद हो जाता है। वैसे आत्मा भी बिंदी है। बिंदी रूप आत्मा आकर के इतने बड़े शरीर में प्रवेश करती है, फिर देखो शरीर के द्वारा कितना काम कराती रहती है। आत्मा इतनी छोटी सी
जब शरीर से निकल जाती है तो फिर शरीर कोई काम नहीं कर सकता, कहेंगे मर गया। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेकर जाके पाठ बजाते हैं। फिर जब मर जाती है तो उनके पीछे सगे संबंधी कितने बैठ के रोते हैं, परंतु ये नहीं जानते एक शरीर छोड़ा जाके दूसरा पाठ शरीर धारण किया, दूसरा धारण करके फिर अपना पाठ बजाती रहेंगी। इसमें रोने की क्या बात है? परंतु जब ड्रामा को जाने ना, जब ये बात उसको समझ में आए तब फिर रोना बंद करें। अब तुमको ये ज्ञान है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ अपने निर्वाण धाम में जाएंगे। ये नॉलेज भी अभी तुमको है, यहाँ ही तुम्हें मिल रही है। तो फिर तुमको बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों में जाकर के बड़ों को ये नॉलेज दो। तो भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज था जो अब नहीं है, और जरूर है जो था वो फिर जरूर होगा ही। ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा बना हुआ है, इनकी नॉलेज बच्चों में जरूर होनी चाहिए। ये नॉलेज होने से भारत स्वर्ग बन जाता है। अब नॉलेज नहीं है तो भारत कंगाल बना हुआ है। फिर इसी नॉलेज से ही भारत स्वर्ग बनते हैं। तो क्यों न बच्चों को भी ये नॉलेज लेकर हेवन के लायक बनाओ। तुम भी बनो और बच्चों को भी बनाओ। तो कोई भी आता है तो बाबा कहता है किसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। उनको जैसा जैसा आदमी आवे उनको देख करके और फिर उनको ऐसी बात कहनी चाहिए। बाबा तो तुम बच्चों को सर्विस की बहुत युक्तियां बताते हैं। बाबा तो युक्तियां बताते हैं, करना किसको है? करना तो तुम बच्चों को ही है। बाप तो नहीं जाएगा ना सब जगह और उनको जाके ये संदेश दे। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं और तुम बच्चों का काम है जा करके सभी को ये बातें समझाना। अच्छा, आज की मुरली बहुत छोटी है। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।